अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं सवैयाँ तोड़ रही हूँ, मतलब सवैयों का टाइम हो गया है, सहरी का टाइम है वैसे तो। और अब्बू ने कहा था सवैयाँ बना के रखना, मैंने सवैयाँ खानी है। तो ना रात में ही सवैयाँ मैंने पैकेट वगैरह निकाल के रख दिया था और रात के टाइम ही ना ये हुआ था, मैंने कलाकंद मंगा के रख लिया था क्योंकि हमारे घर में कलाकंद वाली सवैयाँ खाई जाती हैं। अच्छा हुआ ये कि ना जब सवैयों के लिए कलाकंद मंगवा रही थी ना, तो ना हमारे जहन में, खुराफाती जहन में ज़रा आइडिया आया। हमने बोला कि ना भाई से कहा था कि ना पूछ लेना कि वो मिठाई वाले से ना कि हलवा पूरी मिलेगी सहरी टाइम पे तो ना हाँ, मिठाई वाले ने बोला कि हाँ सहरी टाइम पे हलवा पूरी मिल जाएगी, लेकिन 3 से 4 बजे की टाइमिंग है, उसके ही दरमियान हमारी हलवा पूरी बन रही होती है। तो हमने बोला चलो आज तो हम सहरी में हलवा पूरी खाएंगे। तो खैर यहाँ पे मैं उठ गई थी और पता जल्दी उठ गए थे हम, हलवा पूरी के चक्कर में 3 बजे उठ के बैठ गए सारे। सवैयाँ बनानी थी इसलिए जल्दी उठे थे। नहीं, दोनों काम थे, सवैयाँ भी बनानी थी और हलवा पूरी और भी क्योंकि खानी हाँ हलवा पूरी के लिए 3 बजे भेजना था, कभी रश हुआ और वो मिले नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था 4 बजे तक हम अपने चूल्हे वगैरह बंद कर देते हैं, नहीं मिलेगी आपको 4 बजे, 3 बजे आ जाइएगा। तो खैर 3 बजे हमने ना जैसी जोया किचन में आई और हमने निहाल को भेज दिया था हलवा पूरी लेने के लिए। और यहाँ पर जो जोया शीरा इस्तेमाल कर रही है वो गुलाब जामुन का शीरा है जो कि जोया ने बनाई थी ना, वो रखा हुआ था फ्रिज में। तो हम शीरा ना इसी तरीके से रख देते हैं और अगर हमें ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करना तो हम फ्रीज़ कर देते हैं, तो वो ना ज़ाया नहीं होता है। अच्छा खैर मैं इसका बता देती हूँ। हाथ के हाथ 1/4 कप के बराबर मैंने घी ले लिया था। इसमें तकरीबन 150 या 160 ग्राम वो थी सवैयाँ, वो मैंने ऐड कर दी हैं। अब इसमें जो शीरा था तकरीबन आधा कप के बराबर जो चीनी होती है ना, उसका शीरा बना हुआ था, क्योंकि 1 कप बनाया था ना, आधा तो रह ही गया होगा। तो अंदाजे से बस वो ऐड कर दिया है, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। इसको मैं इतना पका लूँगी कि पानी हमारा खुश्क हो जाए और हमारी सवैयाँ गल जाएं, और उसके बाद इसमें चला जाएगा कलाकंद। चीनी की मिकदार ज़ाहिर है थोड़ी कम इसलिए ही रखी है क्योंकि इसमें कलाकंद ऐड करना है। और इतने में आ गई थी हमारी मज़ेदार सी हलवा पूरी। खुशी देखें ज़रा तो ना हलवा पूरी आ गई थी। हलवा पूरी 10 मिनट के अंदर ही आ गई थी। हाँ, क्योंकि रश नहीं था, रश बिल्कुल भी नहीं था। और क्या कहते हैं, निहाल इतनी जल्दी आ गया, मुझे इतनी हैरत हुई कि निहाल इतनी जल्दी आ गए। जल्दी इसलिए भेजा था ताकि आराम से 3:30-4 बजे तक हम लोग 4 बजे तक हमारा होता है, हम लोग सहरी कर लेते हैं। लेकिन खैर ही आ गया था, 3:15 बजे तक आ चुका था निहाल, और उसके बाद हम हलवा पूरी खाने के लिए बैठ गए। मतलब सहरी टाइम पे हलवा पूरी बहुत कम होता है और वैसे भी हलवा पूरी खाने का इत्तेफाक काफ़ी दिनों के बाद हो रहा था। नॉर्मल डेज में भी हमने बहुत कम ही कर दिए क्योंकि तबीयत भारी हो जाती है, लेकिन पता नहीं सहरी टाइम पे रात में ऐसी ना मूड बन गया हमारा। कोई इरादा नहीं था, अम्मी का तो इरादा था, अम्मी ने गोभी रखी हुई थी और अम्मी ने बनाने थे गोभी के पराठे और वो सर्व करने थे हमें। तो हमने कहा अम्मी का अब ये गोभी का क्या करूँगी मैं, इतनी सारी रखी हुई है, मतलब आधी ना डिश के बराबर रखी हुई है। तो मैंने कहा अम्मी आप इसको फ्रीज़ कर दें, फिर किसी दिन पराठे शराठे बना लीजिएगा। अम्मी ने कहा चले ठीक है कर दो फ्रीज़, मंगवा लेना हलवा पूरी अच्छा खैर इतने अब ये निकाल रही थी हलवा पूरी, इतने ना सवैयाँ गल चुकी हैं, बस इसको आखिर में दम पे रखेंगे। तो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ कलाकंद, और कलाकंद तकरीबन 1 पाव के बराबर था, थोड़ा बहुत हमने ऐसे खा भी लिया था और बस इस पर ये ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद दम पे रख दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो ना ये जब कलाकंद ऐड करने के बाद इसका लुक ऐसा आता है जैसे ना आपने मोज़रेला ना चीज़ डाल दिया है और वो ऐसे हो मतलब वो मेल्ट हो जाता है कलाकंद अच्छी तरीके से, तो काफ़ी अच्छा सा लुक आ रहा होता है। और हम पता नहीं क्यों एक्साइटेड हुए होते, जबकि हलवा पूरी वाली कोई बड़ी वाली बात नहीं है लेकिन ना वो सहरी में सारे उठ गए और मतलब सबको ही ना हलवा पूरी खानी थी, ज़रा शौक से खानी थी। और वरना अच्छा पता है कभी कभार ऐसा होता है जैसे साल में नहीं, जैसे सहरी टाइम पे कभी कभार होता है कि हम बाहर जाके सहरी कर लेते हैं। इस बार ऐसा हमारा इत्तेफाक हुआ नहीं, ना ही हुआ नहीं और इरादा भी नहीं है। एक ये भी वजह है ना जाने की कि ना जब हम सहरी करने के लिए जाते हैं ना, आते आते आपको टाइम भी लग जाता है, चाय आपको आपके मतलब की नहीं मिलती, पानी आप पी नहीं पाते, बाहर जब होते हैं तो इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं पी पाते। घर में ही होता है अपना आराम आराम से सहरी कर रहे होते हैं, तो तसल्ली से ये होता है सहरी करने के साथ साथ 1 गिलास आपने पानी पी लिया, उसकी थोड़ी देर के बाद आपने 15-10 मिनट के बाद फिर आपने 1 और गिलास पानी पी लिया। लेकिन बाहर जब आप होते हैं तो आपसे उस तरह से पानी नहीं पी पाते,
टीथ ब्रश नहीं कर पाते टाइम पे, तो इतना फंस जाते हैं हम लोग ना। तो इस बार मैंने सोचा था यार नहीं, हम सैरी करने नहीं जाएंगे, और अफ्तार करने बाहर का तो हम सोच ही नहीं सकते क्योंकि हम पैसे वसूल ही नहीं कर सकते। सही बात है, क्योंकि बाकी बुफे में हम जाके पैसे नहीं वसूल कर सकते। हाँ, तो हमारे लिए तो ये नुकसान हो जाएगा। हाँ वाकई में वो मतलब 2,000 या 2,500 तक आप पर हेड अगर देंगे तो आप उस हिसाब से खाएं भी तो सही ना, मतलब थोड़ा उतना तो आप इंसाफ कर दें। उस हिसाब से ना खाएं, लेकिन एक बात है ना, वो क्योंकि वो डिनर साथ सर्व कर रहे होते हैं और हम लोग तो डिनर करते ही नहीं है। हमारे तो वही 2 पकोड़े खाएंगे, 1 समोसा खाएंगे, पेट भर जाएगा हमारा। सही है। तो अम्मी बोलेंगी बेटा ज़्यादा हो गया बेटा, इतने में राशन आ जाता जिसने तुमने पैसे ज़ाया कर दिए। अम्माओं का तो यही होता है ना। अम्मी को तो कभी हम बाहर जाए ना, और अम्मी को मोस्टली हम ये होता है बिल इन लोगों को हम दिखाते भी नहीं है ना। हाँ। तो ये कहते हैं भाई हम सब मिलके ना बिल वगैरह मैनेज कर लेते हैं। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं ना जब हम सब साथ होते हैं। तो अम्मी इन लोगों को पता नहीं होता, और कभी इन लोगों को पता चल जाए तो उनको होता है हाँ इससे बेहतर हम लोग घर में बना लेते। और अब वो कहते हैं यार तुम बाजार से अच्छा खाना बनाती हो, घर में तो क्या ज़रूरत है पैसे ज़ाया करने की बाजार जाके। खैर ये तो हमारी बातें हैं। और अच्छा हमारी हलवा पूरी का नाश्ता मतलब हमारी सहरी हो गई थी, और हम 3:30 बजे तक फारे हो गए थे सहरी करके। 3:30 बजे तक हमने सहरी कर ली थी। थोड़ी अच्छी बात है, थोड़ी जल्दी भी कर ली थी ताकि जब तक अजान हो आराम से ज़रा वो नीचे हो जाए और उसके बाद आराम से हम ना नमाज़ पढ़ सकें। नमाज पढ़ के लेटना भी होता है। ये बात भी है, ये बात भी है। और ये तकरीबन ना हमने कुछ 1 घंटे के बाद या 1.25 घंटे के बाद हमने सवैयाँ खाई थी। ओए होए क्या बन के तैयार हुई थी, क्योंकि खाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन ना क्योंकि इतनी मज़ेदार सी बन के तैयार हुई थी ना, तो फिर बस थोड़ी सी हमने इस टाइम पे चखी थी और उसके बाद ब्रश वगैरह करके नमाज़ पढ़ के सब फिर हम सो गए थे। अच्छा उसके बाद फिर ये हुआ था दोपहर में हम उठे, मतलब दोपहर के टाइम हमें जाना था बाज़ार। अच्छा ये भी एक रीज़न था ना हलवा पूरी खाने का, कि हमें पता था हमें पूरा दिन हमें ना बाहर रहना है और हमें बहुत सारे काम करने हैं। पूरा दिन नहीं, मतलब कुछ घंटे हमारे बाजार में गुजरेंगे। और हम लोगों ने ये सोचा था हम तकरीबन 2:30 बजे तक निकल जाएंगे जब तक मार्केट खुल जाएगी फाइनली। तो खैर हम लोगों ने डिसाइड किया हम जाएंगे हैदरी, क्योंकि हैदरी के ऊपर सारी चीज़ें जो हमें लेनी थी, थोड़ी बहुत चीज़ें तो वो हमें वहाँ से मिल जाएंगी, हमें दोबारा नहीं जाना पड़ेगा हैदरी। लेकिन हमारी ख्वारी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता। ये तो आगे की कहानी हम जब बताते हैं ना तब पता चलेगा कि हुआ क्या। हमारी ख्वारी लाजमी होती है। अच्छा खैर हैदरी पहुँचे और सबसे पहले एक शॉप पे गए, वहाँ पे हमें ड्रेसेस समझ में आ गए थे। ये कैजुअल वे के ड्रेसेस हैं और ये हम अपनी मेड के लिए ले रहे थे। ये लॉन के ड्रेसेस हैं और 2 पीस थे। तो हमारे घर में जो मेड आती है वो बच्ची है, मतलब कुछ 18-19 साल की है। तो क्या कहते हैं उसके लिए मैंने ना यहाँ से ड्रेस ले लिए थे। और इसके अलावा उसको हम हर साल ऐसा होता है ईद पे जाहिर सी बात है मेड्स वगैरह के लिए कपड़े वगैरह जो भी ले रहे होते हैं तो हम उसके लिए ज़रूर लेते हैं। और क्योंकि जाहिर सी बात है वो लड़की है तो उसके हिसाब से लेते हैं हमेशा। तो खैर यहाँ पर हम लोगों को अपनी भी शॉपिंग करनी थी और उसके लिए भी कुछ ना कुछ लेना था यहाँ से। तो बस यहाँ पे ना ड्रेसेस हमें काफ़ी अच्छे समझ में आ गए थे क्योंकि रेडीमेड थे और स्टिचिंग अच्छी हुई भी थी। स्टार्टिंग की शॉप थी, शॉप का नाम बिल्कुल भी नहीं पता मुझे। अच्छा हमें हैदरी पे ना शॉप्स वगैरह का नाम नहीं पता। यहाँ पे मतलब फ्रंट की जो शॉप्स हैं वो एक अलग मार्केट का नाम है, अंदर की शॉप्स है उसका अलग मार्केट का नाम है। तो बहुत कन्फ्यूजन है भैया यहाँ पे तो। लेकिन कन्फ्यूजन तो है, लेकिन हैदरी मार्केट बहुत अच्छी है, यहाँ से शॉपिंग बहुत अच्छी मिल जाती है, हो जाती है, बहुत अच्छी शॉपिंग हो जाती है। खैर उसके बाद ना फिर हम निकले, हम अंदर की तरफ गए और हमें लेना था अपनी शलवार यानी ट्राउज़र का कपड़ा लेना था, जो कि आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो एक शॉप पे गए, 2 शॉप पे गए, 3 शॉप पे गए, हमें हमारी मैचिंग का 4-5 शॉप्स के बाद हमें जाके ये कपड़ा मिला था। मतलब एक शलवार का कपड़ा अपिया का अलग शॉप से मिला था, मेरे लिए अलग से मिला था क्योंकि ना मिल ही नहीं रहा था, सेम कलर नहीं मिल रहा था। अच्छा सेम कलर फिर भी नहीं मिला है, 19-20 का हल्का सा फ़र्क है, लेकिन नहीं फिर अभी हमने ले लिया कि जाहिर सी बात है वो घर में ही पहनना होगा, लॉन की शर्ट है ये ना। तो हम लोगों ने फिर भी ले लिया ये कपड़ा ना, ये ले लिया था। उसके बाद फिर हमें अपने दुपट्टों को वो करवाना था, क्या पीको करवाना था। तो 4 दुपट्टे थे वो हमने दे दिए थे। फिर वो भी टाइम देते हैं कि आप 1 घंटे बाद आइएगा। और यहाँ पर आए थे तो हम ना यहाँ पे देख रहे थे क्योंकि हमें काफ़ी अच्छी ना शॉप्स दिख रही थी यहाँ पे लेसेस वगैरह बड़ी अच्छी थी। तो वो ना आप देख लेते हैं ना तो माइंड बन जाता है चलो नेक्स्ट टाइम ज़रूरत होगी तो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद फिर हमें अपने टेबल का कवर लेना था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टेबल का कवर मिल गया
और अच्छा, किसी सब्सक्राइबर ने हमें सजेस्ट किया था कि हैदरी मार्केट में ज्वेलरी की जो शॉप्स हैं उसकी बैक साइड पे जो चादरों की दुकान है वहाँ से टेबल कवर मिल जाएगा। तो आप लोग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिसने भी सजेस्ट किया था बहुत बहुत शुक्रिया। हमने यही सोच के हम गए थे कि हमें टेबल का कवर मिल जाए, जो कि हम हमेशा मतलब वो बिछाते हैं। मतलब वो टेबल कवर हमें मिल नहीं रहा था। हाँ। बहुत सारे मतलब स्टोर्स वगैरह पे हम चेक कर चुके थे। खैर यहाँ से हमें टेबल का कवर मिल गया। उसके अलावा हमने टेबल का जो प्लास्टिक होता है ना वो भी चेंज करना था, क्योंकि उसको बिछाए हुए 1 साल हो गया है और 1 साल में उसका कलर जो है ना वो ज़रा डल पड़ जाता है। हाँ। तो वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा होता। तो खैर हमें वो चेंज करना एक तो था। डल भी पड़ जाता है, ऊपर से छोटे छोटे से ना होल भी हो जाते हैं ऑब्वियसली, तो कट्स पड़ जाते हैं, क्योंकि हाँ। हमारी आदत है ना हम छुरी से काम कर रहे होते हैं टेबल पे भी, तो उस पर कट्स भी पड़ गए 2-3 जगह पे। और उससे क्या होता है, जब हम मैट हम बिछाते हैं ना अपना टेबल कवर जो बिछाते हैं, तो उसके अंदर कभी पानी चला जाता है कभी कुछ, तो उससे गंदा होने का वो होता है। अच्छा खैर हमने यहाँ से ये ले लिया था। उसके बाद दुपट्टे जाके हम लोगों ने लिए अपने जहाँ से पीको हो रहे थे वो ले लिए थे हमने। उसके बाद फिर हमें लेनी थी अपने लिए, अपिया ने कहा था कि ना जो हमारे सोफ़ा है उसकी गद्दियों के कवर चाहिए थे। तो फिर ना हम और अंदर की तरफ गए और जहाँ पे चादरों के कपड़े मिलते हैं वहीं पे गद्दियों के भी कवर मिल जाते हैं। तो खैर वहाँ पे हम चले गए थे और गद्दियों के कवर बहुत अच्छे से मिल गए थे। इसके बाद हमने यहीं से अपने ना बेडशीट ले ली थी, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी हमें बहुत अच्छी लग रही थी, सिली हुई थी बेडशीट्स। और क्या कहते हैं, जो हम नॉर्मली लेते हैं जैसे आइडियाज़ वगैरह या और दूसरी जगहों से लेते हैं, उससे मुझे रीज़नेबल प्राइस पे मिले। यार बहुत कम प्राइस पे मिली थी, कुछ 1500 रुपये पे मिल गई थी हमें एक बेडशीट और डबल बेड की, जिसके साथ 2 पिलो कवर्स थे। और इसके अलावा मतलब उसका ना कपड़ा भी अच्छा था। दूसरा मैंने उनसे पूछ लिया था, क्योंकि लोकल से हमने लेना छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया है, उससे एक तो बुरा आ जाता है, दूसरा उसका कलर ख़राब हो जाता है सॉरी, कलर ख़राब हो जाता है। तो इन्होंने गारंटी दी, कह रहे हैं कलर ख़राब हो जाए तो आप हमारे पास ले आइएगा। मैंने कहा आप सोच लें भाई, मैं आपको पास ले ही आऊँगी। तो कहने लगे बहन आप बेफिक्र होकर ले आइएगा। खैर उसके कलर्स वगैरह अच्छे थे। यहाँ पर जो है को ये ईरानी कालीन बहुत अच्छा लगा, कुछ 8000 रुपये का था। मैंने कहा नहीं हम होलसेल मार्केट से लेंगे जाके। बहुत खूबसूरत लग रहा था। इतने यहाँ पे ना मुझे बहुत सारी चीज़ें इतनी अच्छी लग रही थी ना, ज़बरदस्त वाली लग रही थी। खैर उसके बाद फिर हमें अपनी मेट का जो ईद का ड्रेस है वो लेना था। उसके बाद क्योंकि हम ईद का ड्रेस उसके लिए लेते हैं तो साथ में उसकी चूड़ियाँ भी लेते हैं, ज्वेलरी भी लेते हैं। ज़ाहिर है लड़की है तो ना हम कोशिश करते हैं वो सारी चीज़ें हम पूरी प्रॉपर करके फिर उसको दें, तो वो अच्छा भी लगता है। तो खैर हमने ड्रेस लेने के बाद चूड़ियाँ ले ली थी। और हुआ ये था कि ना हमने जहाँ से चादरों का कपड़ा लिया ना, मतलब चादरें जहाँ से ली हैं, बेडशीट लिए हैं, वहीं से हमने लिए थे गद्दियों के कवर। अपना गद्दियों के कवर ले लिए। फिर उसके बाद ना हम दोबारा से हम दूसरी शॉप पे गए थे, वहाँ से हमने लिए थे अपने कुशन्स लिए थे, नए कुशन्स के कवर लिए थे एक्चुअली हमने। और जहाँ पे से कुशन्स के कवर लिए तो वहाँ पे ना हम जाहिर सी बात है जो गद्दियाँ थी उसकी मैचिंग के लेने थे, ताकि उसके साथ वो अच्छा लगे। तो वहाँ पे ना हमने अपना शॉपर रखा गद्दियों का और उसमें से एक कवर निकाली अंकल को दिया कि मैचिंग का हम देख रहे थे, वो भी मैच करवा रहे थे। और जो एक कवर निकाला था ना वही हमने शॉपर में रखा, और जो एक्चुअल में 5 कवर थे वो हमने उनकी शॉप पे छोड़े और हम वापस अपने घर आ गए। मतलब जान के नहीं छोड़े, जान के नहीं छोड़े, वो शॉपर मतलब गलती से हम वहीं पे रह गया, क्योंकि हमारे दोनों के हाथों में शॉपर्स ज़्यादा थे तो इस वजह से। अच्छा खैर वापसी में हमने सोचा था हम रहमत शीरी से ना वो ले लेंगे, क्या कहते हैं, मतलब थोड़ा बहुत सामान लेने थे, शवरमा सैंडविच बनाना था, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा था हम ले लेंगे। अच्छा हम घर पहुँचे तकरीबन 5:30 बजे तक। 5:30 बजे पहुंचने के बाद अम्मी को हम चादरें वगैरह दिखा रहे थे, कपड़े दिखा रहे थे, और ये दिखाते दिखाते हमें ख्याल आया कि यार वो गद्दियों के तो कवर ही नहीं है हमारे पास। तो हमने इतनी टेंशन हुई हमें, मैंने कहा यार अगर, और अच्छा मुझे ना याद नहीं था, ये तो अभी हमने आपको बताया ना, लेकिन याद नहीं आ रहा था हमने छोड़ा कहाँ पे, क्योंकि मतलब वापस आते हुए ना हम 2 शॉप्स पे रुके थे, तो हमें ये था यार दोनों शॉप्स पे से छूट गया होगा या फिर पार्किंग में कहीं छूट गया। पता है पहले तो जहन में ये आ रहा था कि कार चेक कर लो, कार में तो नहीं रह गई थैली, ऐसा ना हो कि हम ऊपर आ गए हों और कार में रह गई हो। कार भी चेक कर ली। फिर हमारा तो ना वो हो रहा था कि अब क्या करें, कवर भी ले लिए हैं, उसकी मैचिंग की हमने कुशन्स भी ले लिए हैं, अब क्या करें अब क्या करें।
करें। तो ना पहले हम दोनों का इरादा हुआ जल्दी से हम होकर आते हैं मार्केट। फिर ना मैंने बोला कि फिर इफ्तार का क्या करेंगे, तो फिर अपिया ने बोला कि चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं निहाल के साथ जाती हूँ, तुम ना इफ्तार मतलब इफ्तार बना लो, मैं निहाल के साथ होकर आ जाती हूँ। तो मतलब 1 घंटा है, मैं फटाफट आना जाना करूँगी और अल्लाह करे इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो ना खैर अपिया निकल गई थी उसके लिए कवर ढूंढने के लिए मार्केट गई दोबारा से हैदरी। और मैं यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था, मैंने बोला चलो मैं ये जल्दी से बना लेती हूँ। शवरमा ब्रेड बनानी थी मुझे, शवरमा सैंडविच जो बनता है ना वो बना रही थी। तो उसके लिए मैंने फहीता जो फिलिंग थी उसको गर्म कर लिया था निकाल के, और इस पर मैंने क्या किया है, इसमें मैंने हैबेनेरो सॉस ऐड किया है, थोड़ा सा मैंने वो ऐड कर दिया है मेयोनीज, उसको मिक्स करके और फिलिंग्स वगैरह ऐड करके जोया इसको असेंबल करके रख देगी बेक करने के लिए। हम दोनों टेंशन में थे, हम दोनों टेंशन में थे, उधर मैं टेंशन में थी। और मुझे ये हुआ, मैं जब वहाँ पहुंची ना, मतलब पार्किंग से ना मार्केट दूर है और ये अंदर की तरफ से हमने लिया था ना, मतलब बैक साइड की तरफ से लिया था सारा कुछ ना, और मुझे यहाँ की गलियाँ बिल्कुल भी याद नहीं। अब जब मैं मार्केट पहुंची तो वहाँ पे मार्केट बंद हो रही थी, क्योंकि मैं तकरीबन 6 बजे तक वहाँ पहुंची थी, 6:10 तक पहुंची थी तकरीबन ना। 6 बजे पहुंची होगी? नहीं जो है 6:10 हो रहे थे। हाँ ना करो। तो क्या कहते हैं, वहाँ पे मार्केट बंद होनी स्टार्ट हो गई थी, जाहिर सी बात है इफ्तार का टाइम करीब था। तो मुझे इतनी टेंशन हुई है, खैर मैंने ढूंढ ढांड के ना वो शॉप पे ही था जहाँ से हमने कुशन की कवर लिए थे, उसी शॉप पे रखी हुई थी वो, और अंकल ने अलग करके रख दिया था वो शॉपर। खैर वहाँ से हमने वो शॉपर वगैरह लिया और उसके बाद हम घर आए, तकरीबन 6:30 बजे तक हम घर पहुंचे थे। अब जोया यहाँ पे थोड़ा सा हाथ पाँव जोया के भी फूले हुए थे, और फिर ये था यार ये तो मतलब हम लोगों से कभी ये वाली मिस्टेक होती नहीं है, लेकिन हो गई। खैर तो क्या कहते हैं, अच्छा रास्ते में हमने ना जोया को जब गाड़ी में आके बैठे ना सुकून का सांस लिया, तो हमने जोया को बता दिया था फ़ोन करके कि भाई वो मिल गया है हमें, वो शॉपर मिल गया है, और ज़रा मैंने भी सुकून का सांस लिया। अच्छी तरह ख्वारी हो गई हमारी बेफजूल की ख्वारी हुई। अब देखिए मिस्टेक क्या हुई, एक तो वो शॉपर ना भूल गए थे, एक तो वो वाली मिस्टेक हुई। उसके बाद फिर अपिया चली गई थी और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, मेरा भी दिमाग ज़रा सुन हो रहा था कि हमारे कुशन्स बेचारे कहाँ रह गए। और आने के बाद ना बैठना भी नहीं हुआ, एक होता है ना आने के बाद ज़रा तसल्ली से थोड़ा सांस ले लेते हैं, बैठ जाते हैं, फिर किचन में जाते हैं। जोया डायरेक्टली किचन में आ गई, मैं फ़ौरन से मतलब जितना सिनेरियो था कुछ 10 मिनट लगे हमें डिसाइड करने के लिए कि जोया को जाना चाहिए कि निहाल को जाना चाहिए, तो उसमें हमें टाइम लग गया था। और उसके बाद जोया डायरेक्टली आ गई थी नमाज़ पढ़ के किचन में। अच्छा खैर यहाँ पे मैं फटाफट इसको असेंबल कर रही थी और मुझसे यहाँ पे हुई मिस्टेक। हुई क्या, इस पे तो मिस्टेक नहीं हुई, ये बिल्कुल मेरे बिल्कुल अच्छे से मज़ेदार से ये बन रहे हैं हमारे शवरमा सैंडविच बना रही थी, और ये बिल्कुल उसी तरीके से बना रही थी जिस तरह से बनते हैं। ऊपर भी मैं ये मेयोनीज़ और केचप वगैरह लगा के इस पर थोड़ा सा चीज़ ऐड कर दूँगी, इस पर कैप्सिकम वगैरह ऐड कर दूँगी, और इसको मैंने ओवन में बेक करने के लिए रखना था। तकरीबन मैंने इसको रखा था 15 मिनट के लिए। मैंने वो टाइमर तो लगा दिया 15 मिनट का, लेकिन ना मैंने ये चेक नहीं किया कि रॉड कौन सी ऑन है, वो लोअर वाली रॉड ऑन है या ऊपर वाली ऑन है, ये मैंने चेक नहीं किया। क्योंकि लास्ट टाइम जो अपिया ने बेक किया था ना, तो अपिया ने वो ग्रिलर ऑन किया होगा और कलर देने के लिए, और उसके बाद वहीं पे मतलब ओवन बंद कर दिया होगा। ओवन बंद कर दिया, जो है ना जल्दी में चेक नहीं करा, तो ये बेचारा जल गया थोड़ा सा अभी दिखाएंगे इसका भी लोग, मतलब ना ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन कभी कभार हो जाता है। मतलब एक तो मैं टेंशन में थी, पूरा टाइम मेरा जहन में यही था कि पता नहीं मिलेगा हमारा शॉपर या नहीं मिलेगा, एक कवर का क्या करेंगे। हाँ, एक कवर का क्या करेंगे, बाकी के 4 तो रह गए, और बस ये वाली टेंशन थोड़ी सी बनी हुई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हो गया था। और यहाँ इस टाइम तक अभी तक मेरे पास कॉल नहीं आई थी, मतलब मैं इसको असेंबल कर रही हूँ ना, तो इस टाइम तक कॉल नहीं आई थी, और मैं टेंशन में ही ना ज़रा ये लगी हुई थी कि ये कर लूँ। और उसके बाद मैंने ना रोल निकाल लिए थे, उसको फ्राई करने के लिए रखना था, और बाकी मेरे ख्याल से हाँ फ्रूट चाट अम्मी ने बना ली थी। और सैलेड बनाई होगी तुमने? सैलेड भी मैंने ना थोड़ी सी ना, मतलब एक दिन पहले की आधी सैलेड रखी हुई थी, क्योंकि खाया नहीं गया था। एक दिन पहले भी हम बहुत थके हुए थे, जब हम बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं हमसे बिल्कुल भी नहीं खाना खाया जाता। हाँ। तो खैर यहाँ पर और क्या कहते हैं, वो तो उसको जो है ना बस थोड़ा सा बढ़ाया था, ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, उसको रिफ्रेश कर दिया था इस तरीके से कि उसमें थोड़े से चने ऐड करवा दिए थे, वो अम्मी से ही मैंने करवा दिए थे चने, थोड़ा सा खीरा, थोड़ा सा दही वगैरह, थोड़ा सा मतलब चीज़ों को उसी में ही ऊपर नीचे करके बस उसको बैलेंस कर दिया था, बैलेंस कर दिया था। और बस यहाँ पे ये ऑलिव्स वगैरह लगाऊंगी, ज़रा आराम से काम कर रही थी कि ना मैं पैनिक ना हूँ, क्योंकि हो जाती है, क्योंकि आपको टेंशन
सी हो जाती है एकदम से ना, और पता है प्रेशर सा आ गया था बिला वजह, ज्यादा कोई वो था नहीं। और वो खो भी जाता तो एक बात है, मतलब अगर कोई चीज़ थी आपके नहीं है नसीब में, नहीं थी तो वो खो भी जाए तो कोई बात नहीं, उस पर गम नहीं मनाना चाहिए। लेकिन उस वक्त इतने पैनिक में हम आ गए, और दिमाग में बाद में हम हंस रहे थे अपने ऊपर कि हम पागल हो गए थे, हम बाद में भी तसल्ली से जा सकते थे। अच्छा, हमने सोचा था कि हम ना बाद में चले जाए ना रोज़े के बाद, लेकिन मैंने कहा जोया मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कि हम भूले कहाँ हैं, हो सकता है ये पार्किंग में गिरा हो, क्योंकि पार्किंग में हमारे शॉपर गिरे थे हमारे हाथ से ना, तो मुझे ये था कि कहीं पार्किंग में ना गिर गया हो। तो हमने उधर पार्किंग वालों से भी पूछ लिया था, और अगर उनको मिला भी होगा तो दिमाग में ये था उन्हें मिलेगा भी तो वो बताएंगे नहीं, एक बात है ना, तो किसी शॉप पे होगा तो फिर क्या कहते हैं वो मिल जाएगा। हाँ, तो एक ये भी टेंशन थी कि वो मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, सही है ना। और वाकई यही वाली बात है, नसीब में होता है तो मिल जाता है, नहीं होता तो आप कुछ भी कोशिश कर लें तो वो नहीं मिलता। अच्छा खैर, यहाँ पे बस मैंने और रोल को फ्राई करने के लिए डाल दिया था, और इस टाइम तक ये लोग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग पहुँच गए थे, बस आखिर वाला काम चल रहा था, रोल फ्राई हो रहे थे, वो बेक हो रहा था, और यहाँ पे मुझे जूस बनाना था, ऑयल की थैली खोली थी तो फिर मैंने बॉटल को भी फिल कर दिया था। यहाँ पे रोल फ्राई हो रहे थे और निहाल मुझे आके तंग कर रहा था, क्योंकि वो मेरा ना मूड ज़रा अच्छा कर रहा था, तो ना वो मेरा हाथ पकड़ा, मैंने बोला अरे मेरा हाथ छोड़ दो रोल जल जाएंगे, मैंने बोला अरे ये तो डायलॉग निकल गया, पकौड़े ना सही रोल ही जल गए। और ये थोड़े से डार्क हो गए थे रोल ना। हाँ, और वो मुझे इतना तंग कर रहा था, अभी भी हाथ पकड़ा हुआ था मेरा, और मुझे ना तंग करे जा रहा था। तो बस मैंने रोल निकाले और उसके बाद फटाफट से, अच्छा इस टाइम तक मेरे जहन में बिल्कुल नहीं था कि वो मैंने बेक करने के लिए रखा है शवरमा सैंडविच, उसको मतलब बेक करने के लिए रखा हुआ है और उसके ऊपर का ग्रिल ऑन है। हाँ, नीचे लोअर वाला ऑन नहीं है ना, तो जोया को नहीं पता था। जब जरा वो मेरे जहन में तो ये था जो मैंने टाइमर लगाया है तो टाइम के हिसाब से तो मैं बिल्कुल सही थी, लेकिन ना जब जाके मैंने ये जूस बनाने के बाद चेक किया, मैंने बोला ओए होए ये क्या हो गया, पकौड़े ना सही ये भी जल गया। अल्लाह माफ करे, सैंडविच भी जल गया, सही है, रोल भी जल गए, सही है। तो ये वाला मीम तो हमारे घर में हो गया साहब, जला तो सही है, जला तो सही है, इस साल कुछ तो जला। अच्छा खैर, यहाँ पे देखिए इसकी शक्ल, क्योंकि ये ऊपर से हो गए थे, ग्रिल अच्छे से हो गए थे, नीचे कलर ही नहीं आया, क्योंकि जाहिर है नीचे से वही सॉफ्ट के सॉफ्ट थे। फिर तो खैर इसको हमने छुरी से थोड़ा सा जो ब्लैक हो गया था उसको हमने हटाया, थोड़ा सा रिमूव किया ताकि खाने के काबिल हो जाए। जाहिर है खाने के तो काबिल था, लेकिन वो ऊपर की जो मैंने चाह रही थी ना खूबसूरती आए, तो वो खूबसूरती बेचारी की जल गई थी। अब क्या कर सकते थे इसको, क्योंकि बिल्कुल सहरी कह रही हूँ, सॉरी इफ्तार का टाइम हो गया था और 5 मिनट रह गए थे, 5 मिनट ही और फिर जोया ने क्या करा, इसको थोड़ी देर के लिए रखा था, क्योंकि नीचे से बिल्कुल सॉफ्ट था, और वो ब्रेड पे थोड़ी सी स्टीम लगती है ना तो और मजीद वो सॉफ्ट हो जाती है। हाँ। तो मतलब ये गर्म होने के बाद इतना सॉफ्ट हो गया था कि इसको अगर हम उठाएं ना ट्रे में से तो ये नीचे से ना मतलब वो टूट जाएगा। तो फिर सोए ने थोड़ी देर के लिए इसको ओवन में रखा, लोअर वाली रॉड ऑन करके और बस ये हो गई थी हमारी इफ्तार और पैनिक वाली भागते दौड़ते। खैर मज़ा तो बहुत आया, थकन भी बहुत हुई, लेकिन आप लोगों को कितना मज़ा आया ये पूरा व्लॉग सुन के ज़रूर कमेंट करके बताएगा। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।